वेलकम बच्चों, आज हम सिविक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका ये चैप्टर का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे अपनी बुक में पिक्चर देख सकते हैं, बहुत सारे कोलाज बने हुए हैं पिक्चर्स के। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि हम लोग को ये देखना है कि इन सब पिक्चर्स को देख के आपको क्या फील हो रहा है कि कौन सी पिक्चर में बीमारी के बारे में बातें हुई हैं, कौन सी पिक्चर इलनेस को शो कर रही है और कौन सी पिक्चर जो है हेल्थ को शो कर रही है। ठीक है, ये आपको चूज़ करना है और बताना है। फिलहाल हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सबको पता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो लोग ही चुनते हैं। ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाई पीपल। तो इसलिए जब लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है, उसके मेंबर्स को चुनते हैं, तो लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक के वेलफेयर में काम करे। वेलफेयर मतलब क्या होता है, हित में। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट पीपल चूज़ करते हैं तो दे एक्सपेक्ट कि द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री। ओके, ये लोग सोचते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट काम करे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन लॉन्च स्कीम्स या प्रोवाइड अ बेटर एजुकेशन, provide better health facilities, provide employment by providing housing or the development of roads, by providing proper electricity। इन सब चीज़ों के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को सर्व कर सकती है, उसको जो है उसकी उनकी लाइफ्स को बेटर बना सकती है। ठीक है, तो ये सब वेलफेयर्स हैं जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि आज हम इन सब में से, इन सब जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें से हमने हेल्थ को चुना है कि हाउ हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट for a person and how what government is doing, है ना, for the what government is doing or what schemes government is launching for health care in India in a country। okay, तो health care अभी हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं what is health। ठीक है, तो हेल्थ को हम अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जनरली जब किसी से भी आप पूछोगे व्हाट इज़ हेल्थ तो वो यही बोलेंगे कि हेल्थ मतलब होता है कि आपको कोई बीमारी ना हो, कोई चोट वोट ना हो, कोई इंजरी ना हो, वो हेल्थ है। तो ठीक है, तो जनरल क्या है, हेल्थ को हम यही डिफाइन करते हैं कि फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एनी टाइप ऑफ इंजरीज। बट हेल्थ एक बहुत छोटा सा टर्म नहीं है बच्चों, हेल्थ एक बहुत बड़ा टर्म है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें क्या होता है, हेल्थ का मतलब यही नहीं कि सिर्फ आपको बीमारी ना हो, है ना, कोई डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हैं, नो। WHO जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने हेल्थ को डिफाइन किया है कि हेल्थ जो है वो किसी भी इंसान के लिए उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल और उसकी सोशल वेल बीइंग है। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर फिजिकली फिट है, मतलब फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, प्लस उसका मेंटली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली फिट मतलब कि उसका जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ अब हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए है वो मेंटल हेल्थ है। तो उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, उसको कोई स्ट्रेस या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई टेंशन, ऐसा एक एनवायरनमेंट हो जिसमें वो आराम से रह सके, उसकी मेंटल हेल्थ एकदम साउंड हो। ठीक है, सोशल जो उसकी लाइफ होती है ना, सामाजिक जीवन कहते हैं, वो भी जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। वो अपने उसका जो इंटरेक्शन होता है आसपास या फिर जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो सब अच्छी होगी, साफ़ सुथरी होंगी। ठीक है, तो जो सोसाइटी होगी वो सब सही होगी, ढंग से होगी, तो क्या होगा कि इससे वो पर्सन हेल्दी होगा। ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो बेसिकली फिजिकली भी फिट होता है, मेंटली भी उसको हेल्दी होना चाहिए एंड सोशली भी वो फिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जिस पर्सन में होता है वो होता है हेल्दी। ठीक है, तो सिर्फ बीमार न होना हेल्दी नहीं कहलाता है। ठीक है, अब जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बहुत सारे पिक्चर्स बनी हैं आपके बुक में। अब इस पिक्चर्स में से क्या है कि आपको ये देखना है कि कौन कौन सी पिक्चर्स जो है हेल्थ से एसोसिएट करती हैं। ठीक है, तो जनरली आप बताएंगे मुझे क्लास में, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको देख के लगता है कि हेल्थ मतलब ये ना, जिसमें देखो ये बच्चे को यहाँ पे डॉक्टर देख रहे हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, और कौन सी हेल्थ से, ये देखो यहाँ पे एक टेंशन में लग रही है बच्ची, ये देखो ये भी हेल्थ, ये नहीं, ये और कौन सी है, और छोटी छोटी पिक्चर्स हैं, दिख नहीं रही है, मे बी शायद इसमें कोई वैद्य बैठे हैं, आई डोंट नो। ये देखो यहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, और ये देखो टीम जा रही डॉक्टर्स की। तो ये सब क्या है, ये सब
हेल्थ, ठीक है। ये सब हमें लग रहा है कि यहाँ पे बीमारियों के बारे में डिस्कस हो रहा है, बीमार लोग पड़े हैं तो ये हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। लेकिन जनरली में आप देखो, है ना, लेकिन ऐसे अगर आप देखिए ध्यान से तो ये सारी पिक्चर्स जो कोलाज बना हुआ है आपके बुक में, ये सारे ही पिक्चर्स हेल्थ से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये सब सिचुएशंस आपको हेल्थ के बारे में ही दिखाती हैं, क्योंकि सिर्फ हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ बीमारी नहीं होता है, और भी ऐसी बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं, अगर वहाँ पे क्लीननेस नहीं है, सफाई नहीं है, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वो बीमार पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सफाई नहीं है, ठीक है, तो बीमार पड़ेंगे। या फिर जहाँ पर जो है जो पीने का पानी है वो पॉल्यूटेड है, वो सही नहीं है, अच्छा साफ नहीं है, तो वहाँ भी लोग बीमार पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए जो पीने का पानी है अगर वो साफ़ नहीं आ रहा है तो इससे बीमार पड़ते हैं लोग, गंदा पानी पी करके। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कहीं पे लोग ऐसे भी जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, बैलेंस डाइट जो होती है इसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो नहीं मिलता है, तो या फिर उनको ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है जो जगहें बहुत हाइजीनिक नहीं होती हैं, स्लम्स में रहना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें, ये सब कंडीशंस क्या करती हैं, इन सब कंडीशंस से ही तो इलनेस होती है। तो इलनेस बेसिकली होती क्यों है, इलनेस इन्हीं सब चीज़ों से होती है कि आपकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, आपकी जो सराउंडिंग की कंडीशन है वो अगर बेटर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, उससे आपको इलनेस होगी, आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, ठीक है। तो कई हमारे देश में बहुत सारे लोग पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, ऑफकोर्स उनको प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल पाता, तो ऑफकोर्स दे फॉल इल, ओके। अब क्या है कि हम सभी को ऐसा लगता है कि हम सबको ऐसा लगता है कि अगर हम एक्टिव हैं और सब अच्छे से कर रहे हैं, हमारे अंदर अच्छी स्पिरिट है, तो हम क्या हैं, हेल्दी हैं, ठीक है। और जो भी पर्सन जो डल है, जो सुस्त है ना, इनएक्टिव है, एंग्शियस है या डरा हुआ, स्केयर्ड है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, तो वो क्या है, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो सबको जो है मेंटली भी फ्री होना चाहिए किसी भी प्रकार के स्ट्रेन और स्ट्रेस से, ठीक है। तो हमारी लाइफ्स में हेल्थ का एक बहुत बड़ा रोल है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री में हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको बताया जाता है कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम का क्या चल रहा है, और सेकेंड उसमें कि यहाँ पे लोग कैसे जूझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में पढ़ते हैं कि इंडिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पर इंडिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस करती है। सोचो, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं और एक ऐसी कंट्री जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन है, इंडिया है। हमारे कंट्री में हर साल 30,000 क्वालिफाइड डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब सोचो, इतने सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर भी हमारी कंट्री में डॉक्टर्स की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं इनमें से वो शहरों में सेटल हो जाते हैं। अब जो गांव के लोग हैं उन्हें अगर डॉक्टर तक पहुंचना है तो उनको बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। और इस वजह से क्योंकि गांव में लोगों डॉक्टर्स की बहुत कमी है, ठीक है, क्योंकि और गांव में जनसंख्या काफ़ी दूर दूर तक ज़्यादा है मिला लिया जाए, तो फिर क्या होता है उस हिसाब से अब कई 10-15 गांव के बीच में कोई डॉक्टर नहीं है ना, तो वहाँ पे डॉक्टरों की कमी हो जाती है। तो ये 30,000 डॉक्टर्स होते हुए भी, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स होते हुए भी हमारी कंट्री में डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है, बिकॉज जहाँ वो रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो है ही नहीं। गांव में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हर गांव में डॉक्टर, अच्छी सुविधा हॉस्पिटल्स की होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। 10-50 गांव में एक अस्पताल है, वो भी ढंग से नहीं चलता है, ठीक है। सेकेंड है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारा इंडिया तो बहुत अच्छा है, मेडिकल में भी कॉलेज में भी नंबर 1 है, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और 1950 में जो क्या था कि उस समय हमारे कंट्री में सिर्फ 2717 गवर्नमेंट के अस्पताल थे, लेकिन 1991 में अस्पतालों की संख्या, हॉस्पिटल्स की संख्या 2000 से बढ़ के 11,174 हो गई। सोचो कितनी ज़्यादा हो गई। और फिर है ना, नेक्स्ट 2017 में ये नंबर और बढ़ गया, है ना, क्या कहते हैं, डबल हो गया, 23,583। कितनी जल्दी डबल हुआ है ना। 1950 में
2700 समथिंग थे, 1991 में 11,000 हो गए और 2017 में 23,583 हॉस्पिटल्स हमारी कंट्री में हैं, जो कि प्रेटी गुड नंबर है, ठीक है। नाउ इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। अब हमारी कंट्री में सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं दिखाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ के लोग भी दिखाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है और वर्ल्ड के हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा है और कॉस्टली भी उतना नहीं है, ठीक है। इसलिए बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं दिखाने के लिए। और उसके बाद इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन का जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सोचिए, दुनिया में 3रे नंबर पे है इंडिया मेडिसिन प्रोड्यूस करने में, और एक्सपोर्ट करने में भी सबसे बड़ा। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चों? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हर साल, है ना, एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख पीपल जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद ऑलमोस्ट ये नंबर वैसे का वैसे बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है कि हाँ चलो कम हो गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है बच्चों कि हर साल लगभग 2 मिलियन केसेस ऐसे हैं जो मलेरिया के आते हैं, ठीक है, और ये नंबर भी घट नहीं रहा है। तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, तब भी क्यों हमारी कंट्री में इस तरह से लोग जो है डिजीज़ से उनकी डेथ हो रही है, अपनी लाइफ लूज़ कर रहे हैं या अपने इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। थर्ड ये बात है कि अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं या हम सबको जो है एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं सप्लाई होता है, और 21% जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं वो सिर्फ वाटर बॉर्न है। वाटर बॉर्न मतलब पानी से फैलती हैं, जैसे आपका डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सब पानी से फैलता है। उसके बाद जो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन हमारी कंट्री में हैं उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है खाने के लिए, न्यूट्रिशन डाइट जिसे कहते हैं, बैलेंस डाइट, वो प्रॉपर फूड नहीं मिलता है खाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री इतने वेल तरीके से जो है हेल्थ केयर सर्विसेज में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारी कंट्री में इतनी पुअर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। ये दोनों आपस में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अक्सर हमारे इंडिया में सब कहते हैं कि गवर्नमेंट अक्सर कहती है कि हमारे पास एनफ मनी नहीं है, एनफ फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप इन दोनों कॉलम्स को आपने अभी देखा है, अब आप बताइए कि क्या मनी पे डिपेंड करती हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि इंडिया के पास अगर हमारी गवर्नमेंट के पास अगर मनी नहीं होती तो ना इसके पास हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा कॉलेजेस होते, ना इतने अधिक डॉक्टर्स होते, ना इतने अधिक हॉस्पिटल्स होते, ना इतने बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते कि बाहर से लोग आकर के यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते, ठीक है, ना ही इतनी अच्छे से मेडिसिन हम प्रोड्यूस करते कि हम 3rd नंबर पे होते। तो ऑफकोर्स ये मनी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में अगर हमें इलनेस को प्रिवेंट करना है, उसको ट्रीट करना है, तो हमें हेल्थ सेंटर्स चाहिए, हर जगह हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, लेबोरेटरीज़ चाहिए टेस्ट करने के लिए, एम्बुलेंस की सर्विसेज चाहिए, ब्लड बैंक्स चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो हमें चाहिए हर एक जगह पे, जिससे कि लोगों को तुरंत से तुरंत जो है सुविधाएं मिल सकें, ठीक है, हेल्थ केयर की। ओके, इसके बाद जो है अब इन सभी फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए प्रॉपर स्टाफ चाहिए होगा, तो नर्सेस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, और भी जो भी ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करते हैं, वो भी चाहिए, ठीक है, जो जल्दी से जल्दी किसी भी इलनेस को ट्रीट करने के लिए तैयार रहें, डायग्नोस करें, उसको ट्रीट करें, और पेशेंट को एडवाइस करें जब भी पेशेंट को नीड हो तो, ठीक है। और जो नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या मेडिसिन्स हैं किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो लगती हैं, वो भी प्रॉपरली हर जगह जो है प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। जब ये सब चीज़ें होंगी तब जाके हमारी हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव करेंगी, ठीक है। भले ही हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, और सबसे बड़ी बात, इन सब के बावजूद हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मतलब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। और हमारी कंट्री उन कंट्रीज़ में से एक है जिसमें सबसे पहले से ही जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चला आ रहा है,
और हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और नॉलेज है कि कैसे जो है एक गवर्नमेंट की स्कीम को रन करना चाहिए, कैसे जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रन करना चाहिए या मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो चीज़ें होती हैं, वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे हम सरकारी कहते हैं, ठीक है। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, ये सब चीज़ें पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आती हैं, ठीक है। अब अगर हम और डिटेल में जाएं तो हम ये देखते हैं, अभी हम और डिटेल में लेटर जाएंगे, अब हम ये देखते हैं कि भले ही हमारे इंडिया में मेडिकल साइंस में बहुत एडवांसेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे तरक्की हो गई है, या ट्रीटमेंट के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए या प्रोसीजर चाहिए वो सब हमारी कंट्री में आज है, फिर भी क्या है, हमारी कंट्री में जो हेल्थ की सिचुएशन है वो क्या है, अभी भी पुअर है, ठीक है। इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी हम आज भी अपने लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री में मनी भी है, नॉलेज भी है, लोग भी हैं एक्सपीरियंस के साथ में, पर इसका कैसे यूज़ करना है ये अभी तक हम बेटर तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। तभी तो हमारी कंट्री में हेल्थ केयर जो है वो प्रॉपर नहीं है, सब लोगों को हेल्थ केयर की सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और यहाँ पर जो इलनेस है वो ऐसे की ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या रीज़न्स है कि हम इतना सब कुछ हमारे पास है, एसेट्स हैं उसके हेल्थ केयर में, उसके बाद भी हम अपने पॉपुलेशन को हेल्दी पॉपुलेशन नहीं करा पा रहे हैं। अभी भी जो हमारे काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ की समस्याओं से जूझ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से। तो उसके लिए चलिए यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी, जो कि एक इंसिडेंट है। एक हकीम शेख की स्टोरी है। हकीम शेख जो है एक लेबर थे, जो कि खेत लेबर जो एग्रीकल्चर मतलब खेतों में काम करते हैं वेस्ट बंगाल में, उसके वो उसमें एक जो कमेटी होती है उनकी, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, उस ऑर्गेनाइजेशन के वो एक मेंबर थे। एक शाम को 1992 को वो अचानक से एक चलते हुई ट्रेन से नीचे गिर गए, जिससे कि उनके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई, इंजरी हुई, ठीक है। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उनको तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था। तो जो लोग थे उन्हें तुरंत कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वहाँ पे उस हॉस्पिटल ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई भी स्पेयर बेड नहीं था। स्पेयर बेड मतलब कोई भी खाली बेड नहीं था, ठीक है। तो फिर वो वहाँ से उसको फिर नेक्स्ट दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया उनको एडमिट करने से, क्योंकि उनके पास इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए ना ही कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स थे, ना ही कोई फैसिलिटी थी, ठीक है। इस तरह से हाकिम शेख को अपने उस क्रिटिकल कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में पूरे 14 घंटे बिताने पड़े, और इस 14 घंटे में वो 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया उनको, और उन सभी 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया। किस बेसिस पे कि बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, ये सब उनके बेसिस थे। फाइनली 14 आवर्स के सीरियस कंडीशन के बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और वहाँ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। सोचो, एक लेबर है ना, एक लेबर जो है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और जहाँ उनका बहुत पैसा लग गया, ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट में। इस चीज़ से वो बहुत अपसेट हुए, बहुत एंग्री हुए कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, जब लोगों को वाकई में ज़रूरत होती है, गरीब लोगों को स्पेशली, तो ये हॉस्पिटल्स उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस देने से मना कर देते हैं, यहाँ तक कि एडमिट ही नहीं करते हैं। तब इससे एंग्री होकर हकीम शेख ने जो है उन्होंने कोर्ट में एक केस फाइल किया इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट में। अब आपको ये स्टोरी पढ़ के क्या लगता है कि अगर आप उस कोर्ट के जज होते और आपके सामने हकीम शेख अपनी ये स्टोरी बता रहे होते, तो आप उनसे क्या कहते? ये आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमन और रंजन बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोनों में से जो रंजन है वो बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, काफ़ी अच्छी वेल डू फैमिली है। और जो अमन की पेरेंट्स हैं वो पुअर हैं, क्योंकि उनको अपने दिन का खाना ही निकल जाए, पीना निकल जाए, वही बहुत मुश्किल से उनका हो पाता है, ठीक है। तो अमन जो है बहुत दिन बाद स्कूल आता है, तो रंजन उसको देख के वेट करता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, क्यों नहीं स्कूल आते थे। तो अमन ने कहा कि मुझे वायरल फीवर हो गया था और मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, हॉस्पिटल गया था। उसके बाद रंजन ने कहता है, अरे यार मुझे भी फीवर हो गया था और मैं मंडे को ये स्कूल वापस आई हूँ, मेरे डैडी ने मुझे एक नए
हॉस्पिटल में ले गए थे और वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। फिर रंजन ने बताया कि वो जिस हॉस्पिटल में गया था उसकी बिल्डिंग जो है बहुत पॉश थी, उसे लगा कि वो किसी 5 स्टार होटल में आ गया है, इतनी अच्छी बिल्डिंग थी उस हॉस्पिटल की। तो उसके डैडी ने बताया कि जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पे सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर डैडी ने पूरे 500 रुपीज़ भी दिए रिसेप्शन काउंटर पे डॉक्टर के मिलने से पहले, और उसके बाद वहाँ बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा था और सब कुछ इतना क्लीन था, इतना चमक रहा था, है ना। उसने उस हॉस्पिटल की पूरी डिस्क्रिप्शन बताई। फिर फाइनली जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करने को कहा और सब कोई वहाँ पे बहुत फ्रेंडली था, अच्छे से बात कर रहा था। जो लेडी उसका ब्लड निकाल रही थी वो उसके साथ बहुत सारे जोक्स मार रही थी, तो जिससे कि उसका ध्यान हट गया, उसे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ। फिर जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट्स आए तुरंत वापस से वो डॉक्टर के पास गया और जाने के बाद जो है डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट्स को देखा और बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको बस वायरल फीवर है, आप ये मेडिसिन लीजिए और आराम करिए। उसने जो है बहुत सारी मेडिसिन भी दी बच्चे को, ठीक है। इस तरह से फिर उसने कहा कि मैं तो ऐसे हॉस्पिटल में गया था, पर तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे? तो अमन ने कहा कि मेरा हॉस्पिटल तुम्हारा जैसा बहुत अच्छा नहीं था। पहले तो अब्बा चाहते ही नहीं थे कि मैं वहाँ जाऊँ क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लगता, और सच में जब मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ बहुत टाइम लगा। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जो बहुत बड़ा था और वहाँ पे मुझे बहुत देर तक लाइन में हमें खड़े रहना पड़ा ओपीडी काउंटर के बाहर, और मैं क्योंकि बहुत बीमार था तो मैं पूरे टाइम अब्बा से ही चिपका रहा, उनके ऊपर लीन करके खड़ा था, ठीक है। फिर जब इनका टर्न आया तो डॉक्टर ने इसे एग्जामिन किया और फिर ब्लड टेस्ट के लिए लिखा। जब ये ब्लड टेस्ट कराने गए ब्लड टेस्ट वाले रूम में तो वहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर जब उनका टेस्ट का रिजल्ट जो है वो पूरे 3 दिन बाद आया, उसी दिन नहीं आया। फिर जब वो वापस हॉस्पिटल में आया तो कोई दूसरा डॉक्टर उस दिन बैठा हुआ था, उसने उनको देखा और कहा कि चिंता की बात नहीं है, बस वायरल फीवर है, और बस उसने मुझे फीवर की मेडिसिन दी थी। तो रंजन ने कहा कि हॉस्पिटल जो है वो, मेरा तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा था पर उसने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी और बहुत सारे पैसे भी लग गए मेरे। तो अमन ने कहा कि पर मेरा अस्पताल तो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, बट हाँ मेरा पैसा अधिक नहीं लगा, बहुत कम पैसे में ही मेरा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस स्टोरी को देख के बच्चों क्या जानते हैं कि हमारे कंट्री में 2 तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस मतलब जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसे हम हिंदी में सरकारी कहते हैं, ठीक है। और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह की हमारे कंट्री में हेल्थ केयर सिस्टम रन करती है और इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम और आप कल डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों पे, जैसे कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप कहाँ जाते हो, ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है जब आप जाते हैं दिखाने के लिए, तो अपने बारे में आप बताएंगे। फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अमन ने फेस की जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, तो और आपको क्या लगता है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो है और बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, किसी को प्रॉब्लम ना हो वहाँ जाने पर, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि रंजन ने इतने पैसे क्यों खर्च किए, है ना, उसके इतने पैसे क्यों लग गए इलाज में। और आपको ये भी बताना है, डिस्कस करेंगे हम कल, कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं। थैंक यू।